बहुत बार ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग लिख रहे होते हैं कि उनका ब्रोकरेज ज़्यादा कट गया, जितना बोला गया उससे ज़्यादा कट गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में गलती कई बार क्या होता है कि जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो हम खुद ही चीज़ों को, ब्रोकरेज को सही से समझ नहीं पाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स जहाँ पे आपको इक्विटी जो डिलीवरी शेयर्स है आपको फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी फीस लग जाती है। तो वो फीस कैसे लगती है इस चीज़ को समझना होगा। और आज की जो ये वीडियो है इसमें आपको ज़ेरोधा के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप भी अकाउंट ओपन करने का प्लान कर रहे हो तो ज़ेरोधा को मैं नंबर 1 पे रेकमेंड करता हूं। और इसके अलावा मेरे अकाउंट्स और एंजल ब्रोकिंग में भी है, 5 पैसा में भी है, तो तीनों अच्छे हैं। ज़ेरोधा की इसमें हम बात करने वाले हैं। तो ज़ेरोधा का जो चार्जेस है यहाँ पे आपको बता देता हूँ। दो तरह के यहाँ पे जो मेन ट्रेड हम लोग लेते हैं, या तो इंट्राडे लेते हैं या फिर डिलीवरी लेते हैं। दोनों के चार्जेस को बहुत ज़रूरी समझना है। हालांकि यहाँ पे भी ज़ेरोधा की तरफ से भी आपको बोला जाता है कि डिलीवरी में आपका कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा, लेकिन जो आपकी फीस बनेगी वो इंट्राडे से कहीं ज़्यादा फीस डिलीवरी की बन जाती है। तो वो क्यों बनती है, इस चीज़ को हम कैसे चेक कर सकते हैं। कई बार जो छोटे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ट्रेड ही 1000-1500 का लेना होता है, वहाँ पे उनकी जो, अगर मान कर चलो वहाँ पे 30-40 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो उससे ज़्यादा कई बार क्या होता है, सॉरी उससे ज़्यादा तो ये इसमें 1000 में बनेगा भी नहीं, लेकिन काफ़ी बन जाता है डिलीवरी में कॉस्ट। तो वो कैसे बनता है इस चीज़ को थोड़ा सा समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी में इंट्राडे की। इंट्राडे वो ट्रेड जिसको हम सुबह में लेते हैं और शाम को हमको बेचना पड़ता है, एक दिन के अंदर उसको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप शॉर्ट सेल कर लो या फिर आप स्टॉक को बाय करके उसको सेल करो। तो जो इंट्राडे में है मेजॉरिटी यहाँ पे जो ब्रोकर्स आपसे चार्ज करते हैं, कोई ब्रोकर आपसे 10 रुपये पर ट्रेड चार्ज करता है, कोई 20 रुपये चार्ज करता है। तो जो मेजॉरिटी कॉमन है वो 20 रुपीज़ पर ट्रेड है। तो उसमें ये होता है कि मान कर चलो आपने 100 रुपये की भी ट्रेड ली तो आपका यहाँ पे 20 रुपये का फीस लग जाता है, ठीक है। मान कर चलो आपने कुछ छोटे स्टॉक्स ले लिए जिसकी अमाउंट ही 20 रुपये बनी और उसमें 20 रुपये का आपका चार्ज लगा, तो ये आपका बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है कि यहाँ पे आपके ट्रेड वैल्यू से ज़्यादा आपके यहाँ पे चार्जेस बन जाते हैं। हालांकि ज़ेरोधा की बात करें तो यहाँ पे ज़ेरोधा में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो ये है कि सपोज अगर तो आपका कोई बहुत बड़ा ट्रेड, मान लो आपने 5 लाख का ट्रेड लिया, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिर्फ 20 रुपये लगेगा, चाहे आप 10 का भी ले लो, 20 से ज़्यादा नहीं लगेगा। और जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जैसे मान लो आपको 1000-2000 की ट्रेड करनी है, तो वहाँ पे आपका जो चार्ज ये लेंगे 0.03%, यानी कि 100 रुपए के पीछे 3 पैसे, 1000 रुपए के पीछे आपका 30 पैसे का चार्ज लगेगा। अगर आप 10,000 का ट्रेड ले तो तब जाकर के आपको 3 रुपए का यहाँ पे चार्ज लगेगा, जिसको हम ब्रोकरेज बोलते हैं। प्लस साथ में आपका एसटीटी चार्ज रहता है। इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हम 1000 का ट्रेड लेते हैं। सबसे पहले ज़ेरोधा में इंट्राडे का, इंट्राडे जिसको हम एक दिन में उसको बाय और सेल करना ज़रूरी होता है, अगर नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वेयर ऑफ हो जाता है। तो इंट्राडे इसमें मान लो हमने 1000 का ट्रेड लिया, तो इसमें क्या होगा कि एक साइड की बात करें, सिर्फ अगर आप बाय करते हो तो वहाँ पे जो आपकी फीस लगेगी 0.03%, जो कि बनेगा 30 पैसे। साथ में एसटीडी के चार्जेस जो आपको यहाँ पे पड़ेंगे वो पड़ेंगे 0.025%, यानी कि 25 पैसे आपको और पड़ जाएंगे। यानी कि मेन में देखा जाए तो 0.55 यानी कि 55 पैसा, यानी कि आप 8 आना बोल सकते हैं, आधा रुपया बोल सकते हो, मतलब 1 रुपये से भी कम आपका चार्ज पड़ेगा इंट्राडे में यहाँ पे, ओके। और उसके बाद में इसके अलावा कुछ और भी चार्जेस जो कि नॉमिनल है वो नेग्लिजिबल हैं। तो आई थिंक जब फर्क पड़ेगा तो 1 या 2 पैसे का पड़ेगा, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे जो मेन आपकी कॉस्ट बनती है वो चीज़ की बात करें। सेम टाइम में अगर आप 1000 का ट्रेड ज़ेरोधा का डिलीवरी में लेते हो, तो वहाँ पे आपको जो फीस लगेगा ज़ेरोधा की तरफ से आपको कोई ब्रोकरेज नहीं है, 0 है, लेकिन एसटीडी फीस यहाँ पे आपके चार्ज लगी वो 0.1% है। और 0.1% जो कि 1000 का है, 0.1% आपका आसपास बन जाएगा आई थिंक 1 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के लिए समझना, इंट्राडे जहाँ पे ज़ेरोधा ने हमसे ब्रोकरेज चार्ज करी, वहाँ पे हमारा पैसा फीस बनी 55 पैसा 1000 के पीछे। और डिलीवरी में जहाँ पे ज़ेरोधा हमसे ब्रोकरेज चार्ज भी नहीं कर रही, वहाँ पे हमारी फीस बन जा रही है 1 रुपया, जो कि इंट्राडे से ऑलमोस्ट डबल है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डिलीवरी में ज़ेरोधा की एसटीटी चार्जेस वो हमको यहाँ पे पड़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चार्जेस होते हैं, सेबी के चार्जेस होते हैं, और भी कुछ चार्जेस पड़ जाते हैं जो कि नेग्लिजिबल होते हैं।
तो उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे दो मेन चार्जेस पड़ते हैं, ब्रोकरेज प्लस कस्टडी के चार्जेस जो थोड़े ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे 1000 की बात हो तो अमाउंट कम बनी, अगर वही 10,000 1 लाख में जाओगे तो जो ये चार्जेस है थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं पे अगर कुछ ऐसे, अगर आपको कोई ऐसा ब्रोकर मिल जाए जो कि इंट्राडे में फिक्स्ड आपसे 20 रुपये चार्ज करेगा, परसेंटेज वाली अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देगा, तो वहाँ पे 1000 के सिर्फ एक साइड का ट्रेड के ऊपर भी आपको 20 रुपये की फीस लग जाएगी। और बाय सेल दोनों करते हैं तो 20 + 20 यहाँ पे 40 रुपये का आपके यहाँ पे निकल जाएगी फीस। और 1000 के ऊपर अगर आप मान कर चलो 1-2% का प्रॉफिट अगर आप अर्न करते भी हो तो उससे कहीं ज़्यादा तो आपका ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो ये चीज़ को बड़े ध्यान से समझना होगा आपको। और यहाँ पे ज़ेरोधा बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंटेज की जो बेनिफिट मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे 100 रुपये के भी सिर्फ 3 पैसे की ब्रोकरेज जा रही है। इंट्राडे में डिलीवरी फ्री है, सिर्फ वहाँ पे आपको एसटीडी चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये सिंपल सा ज़ेरोधा का फीस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ज़ेरोधा की तरफ से एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करवाया गया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से क्या है, मान के चलो आपने कोई स्टॉक लेना है, आपने पूरा उसका प्लान बना लिया, अब आपको चाहिए कि एग्जैक्ट आपको पता चल जाए कि आपका कितना चार्ज लगेगा। उसके लिए आप उस ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाने के बाद जितने आपको शेयर्स खरीदने वो आप डालोगे, जिस प्राइस पे आप खरीदने वाले हो वो चीज़ डालोगे, ठीक है। और वहाँ पर आपको एग्जैक्ट आपका जो कॉस्ट आएगी वो बता देगा। या फिर अगर आपने ऐसा कुछ सोच लिया कि आपको बाय प्राइस भी आपने सोच रखा है, सेल कितने पर करना वो भी सोच रखा है, तो दोनों को डाल करके भी आप देख सकते हो कि और एस्टीमेट आपका कितना कॉस्ट आएगा, और वही कॉस्ट आपको यहाँ पे पड़ेगा जो कि आप पहले से चेक कर सकते हो। तो कोई भी अगर आपने अकाउंट नहीं खोला, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करने जा रहे हो, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। जो सबसे ट्रिकिएस्ट पार्ट वो यही है कि जो इंट्राडे में चार्जेस है वो आपको परसेंटेज में मिलता है या नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता है तो अगर आप कम अमाउंट का ब्रोकर ट्रेड लेने जाओ तो वहाँ पे जो आपकी फीस है वो ज़्यादा बनेगी। और जो मतलब फिक्स्ड प्राइस है वो तो खैर बड़े ट्रेडर्स उनको वहाँ पे उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है, बड़े से बड़ा ट्रेड भी लोगे तो जो इनका फिक्स्ड अमाउंट है 20 रुपये से ज़्यादा आपका ये चार्ज नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ज़ेरोधा से रिलेटेड जो ब्रोकरेज चार्जेस वो पॉइंट्स आपको काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज को डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेरी के रिप्लाई करूँ। और लास्ट में ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।